वेलकम बैक नाजरीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं कि हर वक्त हर इंसान हर चीज़ को नहीं समझ सकता होता। मैं डॉक्टर होने के बावजूद एक ऐसी चीज़ से बेखबर था जो कि मुझे पता ही नहीं कि हमारे मुल्क में मौजूद है, हमारे शहर में मौजूद है, कि आप एक टेलीफ़ोन करें और आपको बता दिया जाएगा, आपको सेहत के मशवरे भी दे दिए जाएंगे, मुफ्त में दे दिए जाएंगे। आजकल मुफ्त में कहाँ मिलता है कुछ, ठीक है ना। हर चीज़ में तो GST लगा दिया जाता है। और उसके बाद अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको हेल्प आउट भी किया जाएगा, आपको घर से भी लेके हॉस्पिटल तक पहुँचा दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हो रही हैं और कौन कर रहा है? अमन फाउंडेशन कर रहा है, टेली हेल्थ के थ्रू ही कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ैड फ़हीम साहब, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं डॉक्टर सलमा साहिबा, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सलमा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं डॉक्टर साहिबा? जी सर, मुझे आपसे ये पूछना था कि डॉक्टर ज़ैड फ़हीम जो इनके प्रोग्राम के 3 हिस्से हैं। जी, आप टीवी का पहले एक काम करें, आप टीवी को वॉल्यूम बंद कर दें तो तीनों हिस्से में आपके सुन लेता हूँ। हाँ, एक तो टेली का आप लोग डिस्कस कर चुके हो ना, जी, एक जी। ई लर्निंग की बात भी कर रही थी उन्होंने। जी जी, आप प्लीज़ उसके मुतालिक बात करें। चले ई लर्निंग पे भी कर लेते हैं। ये पहले तो हमारे कॉलर का एक सवाल था राज़िक साहब का, कि वो सवाल एड्रेस कर दीजिए कि उन्होंने कहा कि वो मलीर से जाना था एक हॉस्पिटल, तो प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए आप 1200 लेते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए 200 लेते हैं, ये क्या सिलसिला है? देखिए, इसके डिफरेंट पैकेजेस हैं। ज़ाहिर बात है कि हमने कुछ इस तरह से पैकेजेस किए हुए हैं कि जो अफोर्ड कर सकता है उसके लेवल तक की हमने एक फ़ी रखी हुई है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जितनी कॉस्ट हमारी एक एम्बुलेंस और एक इंटरवेंशन पे आती है वो तो हम ले ही नहीं रहे, ये एक टोकन मनी है। तो हर एक की हमने इसको इस तरीके से मॉडल डिज़ाइन किया है कि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आप जा रहे हैं इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ आप अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, तो एक नॉमिनल चार्जेस रखे गए। मजबूरी वो में 12 जाते से हैं। नहीं डॉक्टर है, साहब, वो मैं आपको 800 रुपये हैं। माजरत के साथ अब हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत सारे लोग ज़्यादातर मजबूरी के तहत भी जाते वो कहते हैं गवर्नमेंट में कहीं धक्के ना खाने पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और इसलिए इसके अगर कुछ ऐसे भी हैं कि जिनको घर से घर जाना है या हॉस्पिटल से घर जाना है, उन कॉल्स को तो हम ज़्यादा प्रेफर नहीं करते क्योंकि हम क्रिटिकल केयर जो है और इमरजेंसी केसेस को ज़्यादा करते हैं। लेकिन अगर जाना भी है तो उनसे कुछ चार्जेस ज़्यादा लिए जाते हैं, क्योंकि हमारी जब एक एम्बुलेंस अपनी स्टेशन से निकलती है तो पूरा एक इंटरवेंशन उसको कंप्लीट करने के बाद जब वापस आती है तो 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं जो हालात हैं वापस जब आते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि जिसको वाकई एक एम्बुलेंस की ज़रूरत थी और उस केयर की ज़रूरत थी वो ना मिस हो। तो इसका एक वजह ये भी है कि हम उनको सर्विसेज ज़रूर देते हैं लेकिन प्रायोरिटीज़ की बेसिस पे देते हैं। तो इसलिए प्रायोरिटीज़ की बेसिस पे भी वैसे नहीं है, वो प्राइवेट ही जाना है, लेकिन उसके बाद उतने ज़्यादा नहीं। तो इसका मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि सिस्टम है और उसमें हम उनको ज़रूर छूट दे सकते हैं कि उसमें हमारा कुछ एक ज़कात सिस्टम भी है, तो उसमें वो कहते हैं जी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको ज़कात सिस्टम के थ्रू हम वेव ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर हैं, उसके बाद डॉक्टर सलमा जो है उनके सवाल को एड्रेस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन हैं? कौन? मिसेस अब्बासी बोल रही हूँ कराची से। जी, खुश आमदीद जनाब। हेलो जी जनाब, फरमाइए। मैं डॉक्टर फ़हीम से बात करना चाहती हूँ। जी जी, बात कीजिए, बिल्कुल बात कीजिए। मिसेस अब्बासी साहिबा, डॉक्टर फ़हीम से बात कीजिए। हेलो हेलो जी जी जी, अब बात करें आप। जी डॉक्टर फ़हीम, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं जानता हूँ इस कॉलर। जी जी, ये बात करें आप। तो नहीं है, मुझे लग रहा है कि जैसे जादू का चिराग है। जादू का चिराग है भाई, सही बात है, मुझे भी ये लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जी जी, बोलें। इस चिराग के लिए कुछ बोलेंगी? हाँ, कि यानी जब हम लोग जब चाहें हम लोग फोन कर सकते हैं डॉक्टर को, मतलब हमने बीमार हो जाए तो। ठीक है, कोई सवाल है डॉक्टर साहब से? जी बस यही तारीफ करनी थी। चले जी, बहुत शुक्रिया आपकी तारीफ का। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इस तरह की मतलब फाउंडेशन बिल्कुल हो जाए और हम लोग बड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं। बिल्कुल जी, मैं तो तमाम कॉलर से और तमाम देखने वालों से कहूँगा कि आप इनको कॉल करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप फेसबुक पे या क्लिनिक ऑनलाइन की ईमेल पे या आप लाइव कॉल करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा डॉक्टर साहब से, ताकि फिर मैं भी तो मतलब पूछ सकूंगा ना कि डॉक्टर साहब सर्विसेज आपकी अच्छी हैं बुरी हैं, तो मैं बता भी सकूंगा। डॉक्टर साहब ये बताइए, ई लर्निंग जी जो डॉक्टर सलमा ने कहा, बड़ा अच्छा पॉइंट है। ई लर्निंग क्या है, इसमें आप क्या तालीम देते हैं लोगों को? अच्छा, जिस तरह ई हेल्थ की बात हुई थी और फिर उसके 3 कंपोनेंट्स की हमने बात की थी। सेहत के मुताबिक टेली हेल्थ है, हेल्थ इंफॉर्मेटिक मेडिकल रिकॉर्ड के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम्स है,
इसी तरह लर्निंग्स, जैसे आपको किसी हवाले से एजुकेट करना है, तालीम देनी है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू कैसे हो सकती है, डिस्टेंस के थ्रू कैसे हो सकती है। तो आपने आजकल काफ़ी टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स देखे होंगे और वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ देखी होंगी कि ऑन डिस्टेंस वो वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ कुछ कोर्सेज करवाती हैं, कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज अच्छा, कुछ तो करवाती यूनिवर्सिटीज हैं ऐसी हैं जो कि आप सिर्फ यहाँ से पैसे भेज दो, पीएचडी की डिग्री भी भेज देती हैं। अच्छा, नहीं इस तरह वो नहीं- ई लर्निंग में नहीं होता। वो नहीं, हमारे यहाँ पे डॉक्टर बन के बहुत सारे लोग बैठे हैं इस तरह की डिग्रियों नहीं, में। इस तरह नहीं होता। वो जाली डिग्रियां तो हमारे यहाँ खैर बहुत सारी हैं। ठीक है। और खैर इस तरह नहीं होता। इसमें ऑन डिस्टेंस आपको इलेक्ट्रॉनिक कोई मोड इस्तेमाल करते हुए आप थ्रू इंटरनेट आप किसी सेशन को अटेंड कर सकते हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर और लैपटॉप में के थ्रू आप किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हुए आप अगर अमेरिका से लिंक करें और वहाँ पे कोई सेशन हो रहा हो, वो आप पाकिस्तान में बैठ के अटेंड कर सकते हैं। आप किसी दुनिया के किसी भी मुल्क से कोई भी सेशन हो रहा हो किसी यूनिवर्सिटी पे, वो आप अटेंड कर सकते हैं। वेरी गुड। इसी तरह पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी तो वो नंबर यूनिवर्सिटीज़ क्या नंबर कौन सा होगा? वो ई लर्निंग का कोई ऐसा नंबर नहीं है। ई लर्निंग तो एक जिस तरह टेली हेल्थ एक फील्ड है, ई लर्निंग एक फील्ड है। तो ई लर्निंग में इस तरह के बहुत से अगर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इस पे काम करें। हम इस वक्त ई लर्निंग के ऊपर कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, बट इसमें जैसे अमन इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग की मैंने बात की थी, उनके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ई लर्निंग के थ्रू हम लिंक करते हैं दुनिया के दूसरी कंट्रीज़ पे। ठीक है। वहाँ हम उनको दुनिया के डिफरेंट जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लेक्चर्स हम उनको कनेक्ट करके देते हैं ताकि वो अटेंड डॉक्टर साहब कर एक सकें। काम ही करते हैं, इस प्रोग्राम का इस वक्त मुझसे कहा गया कि वह ख़त्म हो गया है। अच्छा जी। और ये जो आपकी टेली हेल्थ वाली जो सर्विसेज है ना, हमारी बहुत दुआएं कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत दे, आप लोगों को मज़ीद इस्तिक़ामत दे, और ये एक बहुत बड़ी खिदमत है जो आप लोगों की कर रहे हैं। जी जी। और अल्लाह आपको मज़ीद इसमें कामयाबियाँ दें, क्योंकि ये सर्विसेज की मेरे ख़्याल में हम सब क्या पूरी दुनिया के लोगों को ज़रूरत है कि अगर आपको अपनी सेहत के हवाले से कोई भी कंसर्न हो तो आप उसे पूछ भी लें, और उस पर मज़ीद हेल्प की ज़रूरत है तो वो आपको फ़िज़िकली तौर पे भी हेल्प आउट कर रहा है। ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जाहिद अली फ़हीम साहब हमारे प्रोग्राम में आने का, और यह है कि इस प्रोग्राम में ज़रूर आइएगा दोबारा, हम आपका ज़रूर इंतज़ार करेंगे। शुक्रिया नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और आज मेरे लिए भी बड़ा डिफरेंट प्रोग्राम था, क्योंकि अमूमन जब मैं किसी बीमारी पे बात कर रहा होता हूँ तो उस बीमारी को ज़्यादा पता, मैं खुद फिजिशियन हूँ तो मुझे पता होता है, लेकिन मैं जब प्रोग्राम करते हुए अपनी डॉक्टरी को तो साइड पे रख देता हूँ, और जो मेरे पास गेस्ट आए हुए होते हैं तो मैं कोशिश ये कर रहा होता हूँ कि आपके जो सवालात होते हैं ना, जो आप मुझे ईमेल करते हैं, फेसबुक पे पूछते हैं या क्लिनिक पे आके पूछ रहे होते हैं, तो आपके सवालात मैं उन डॉक्टर साहब से कर रहा होता हूँ। लेकिन आज जो था मैं भी बेखबर था, और आज मैं इस प्रोग्राम के बाद बाखबर हो गया हूँ, और मुझे भी पता चल गया कि हमारे मुल्क में जहाँ पे वहशत है, बर्बरियत है, दरिंदगी है, तो वहाँ वाकई कोई काम अमन के लिए कर रहा है तो वो अमन फाउंडेशन कर रही है। और टेली हेल्थ सर्विस नो डाउट एक बहुत बड़ा कारनामा है, और इसको आप ज़रूर मैं कहूँगा ट्राई कीजिएगा। नंबर है 11113737, और अगर आप कराची से बाहर हैं तो आप कराची कोड 021 डायल कीजिएगा। स्टूडेंट वाले कोई फीडबैक या सजेशन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv, या फेसबुक पे जाके आप अपने क्लिनिक ऑनलाइन की पेज पर अपने सवालात, अपनी डिमांड से हमें आगाह कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला कल बात करेंगे, कल एक और डिफरेंट टॉपिक होगा, कल हम करेंगे रोबोटिक सर्जरी, पाकिस्तान में ये भी हो रही है, इस पर बात करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।